हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। और आज बात होने वाली है रियल और अनरियल के कंसेप्ट पर। और रियल और अनरियल का जो कंसेप्ट होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है समझना, क्योंकि इस पर आप यदि कहीं घर में भी रह रहे हैं या अलग कहीं काम कर रहे हैं, बाहर किसी कॉर्पोरेट में हैं, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आपके लिए काम करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। जो आपको फालतू की उलझन और परेशानी होती है दिमाग में, वो नहीं होगी। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है वो हमें बताता है कि एक्चुअली वास्तविकता क्या है। नहीं तो ऐसा होता है कि हम थॉट्स में ही बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ऐसे बना के रखते हैं कि वो निकल नहीं रही होती हैं, और उसकी वजह से जो एक अजीब-सी चीज़ें होती हैं, अजीब-सी परेशानियाँ होती हैं, उसकी वजह से हम अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ नहीं पाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं। रीज़न, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो इन चीज़ों में फँसा रहता है, और फिर उसके बाद वहीं पर वो डिप्रेस होकर स्टॉप हो जाता है, और फिर समझ में भी नहीं आ रहा होता उसे कि वो आगे कैसे बढ़ेगा या क्या हुआ एक्चुअली। तो इसी को बताने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति गुप्ता। आई एम अ फ्रीक्वेंसी मास्टर एंड आई एम अ ऑथर। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं हम कि रियल और अनरियल जो दो चीज़ें हैं वो कैसे वर्क करती हैं। तो रियल और अनरियल कहने से मेरा मतलब है कि देखिए, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं या आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, तो एक चीज़ रियल है, मतलब कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वाकई में है, और एक अनरियल है कि जो कि हमारा दिमाग सोच रहा है, हमारे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है। हमसे सामने वाले ने आके कम्युनिकेट नहीं किया, लेकिन वो हम क्योंकि सोच रहे हैं इसीलिए वो हमारे दिमाग में चल रहा है, और उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है कि वो बात ऐसी ही है। ओके। तो जैसे कि मैं आपको इसका एक उदाहरण देना चाहूँगी कि अगर मैं सामने से आपके निकल रही हूँ और मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कहीं अपने ही विचारों में खोई हुई थी और मैं ऐसे ही चली जा रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब मैं ऐसे ही चली जा रही थी, मेरा ध्यान नहीं गया आपके ऊपर, लेकिन आप मुझे हाय करना चाह रहे थे, आपने मुझे देखा, आप मुझसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने आपकी तरफ देखा भी नहीं है, नज़र भी नहीं घुमाई है, और हो सकता है मैंने ऐसे करके आपको देख भी लिया है। लेकिन क्योंकि मेरा ध्यान आपकी तरफ नहीं है, क्योंकि मैं कहीं अपनी ही किसी उलझन में उलझी हुई हूँ, तो क्या होगा कि आपको ये लगेगा आज स्वाति ने मुझसे बात नहीं की, आज इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। फिर आपको कुछ पास्ट की जो चीज़ें होंगी ना, वो निकल कर आपके दिमाग में आ जाएंगी। हो सकता है पहले भी कभी ऐसा हुआ हो, या हो सकता है मैं उतनी सोशल ना हूँ कि मेरे को लोगों से हाय हेलो करने की आदत हो। तो आपको क्या होगा कि आप लेकिन ये चीज़ सोचते रहोगे कि नहीं, उसने मेरे से बात नहीं की, उसने पहले भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया था, आजकल वो उससे भी मिलने लगी है, हो सकता है उसने मेरे बारे में कुछ कहा हो। तो इस तरीके से आप एक विचारों के भंवर में फंसते जाते हैं, और यहीं पर आप फंस कर आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो यही है रियल चीज़ कि रियलिटी में तो हो सकता है कि भाई मैंने आपको देखा ही नहीं, मैं अपने किसी और विचार में अटकी फंसी हुई थी। लेकिन अनरियल क्या है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आपने सोचा कि अरे ऐसे हो गया होगा, वैसे हो गया होगा, और उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तो हम देखिए अपने घरों में भी रहते हैं, हमारी जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं। हमारी जॉइंट फैमिलीज़ के अलावा कुछ पास पड़ोस के नेबर्स होते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, और वो हमारे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं तो हम रियलिटी से हटकर अनरियल चीज़ों की वजह से हम ऐसा एक्शन लेने लगते हैं कि जो चीज़ होती नहीं है वो फिर क्रिएट होने लगती है, एक वैक्यूम सा फिर हमारे बीच में आने लगता है। तो इस रियल और अनरियल की बात को आपको समझकर उन सारी चीज़ों से अगर आप हट जाएंगे तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे, और आप आगे बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर आप बुरे नहीं हैं तो कोई भी बुरा नहीं है, और कोई भी बुरा नहीं होता है, बस यही कि उनको चीज़ों को लेकर क्लैरिटी नहीं होती है। तो अपने में क्लैरिटी लाएं, और ये अनरियल और रियल का कंसेप्ट बहुत अच्छा है उस क्लैरिटी के लिए।
सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने एंड तक सुना उसके लिए थैंक यू। अगर पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट आप आगे भी ऐसे टाइप के अपडेट्स पा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।